साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामदास मानव। बड़े कठिन संघर्ष के बाद आप लोगों ने इस आंदोलन को जो गति दी है, इसके लिए मैं सभी चूड़ी जुड़ाई करने वाले मज़दूर भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में चूड़ी जुड़ाई मज़दूरों का आंदोलन बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से जारी है। तमाम नेताओं के पैदा होने के बाद भी मज़दूरों ने उनकी बात को नकार दिया। कारण क्या है कि फिरोजाबाद के एएलसी की तो कोई बात ही नहीं है, और जिसकी जब बात ख़त्म हो जाती है तो मज़दूर को अपने हाथ में ही कमान लेनी पड़ती है। आखिर मज़दूर भरोसा करे तो करे किस पे? श्रम विभाग के अधिकारी केवल और केवल कारखानेदार के दलाल और एजेंट के रूप में भूमिका अदा करते हैं, जबकि इनको मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। दूसरी स्थिति यह है कि मेरी जानकारी में आया है कि ऐलान नगर में मंदिर के पास चबूतरे पर लोगों ने टेंट लगाकर धरना और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस भूख हड़ताल में बैठने वाले भाई इस भीषण गर्मी में, जो सर्दी गर्मी है, इसमें श्री विनोद कुमार संखवार जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन प्रशासन उनकी स्थिति की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अगर विनोद कुमार संखवार जी की तबीयत में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो आप समझिए कि फिरोजाबाद का मज़दूर जिस प्रकार से अभी शांत है वो शांत नहीं रहेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि फिरोजाबाद के उद्योगपति मीटिंगें कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं कि किसी भी तरह से रामदास मानव की हत्या करा दी जाए। चूँकि रामदास मानव नाम की जो बीमारी है, इसका समूल नाश तभी होगा जब इनका मर्डर कर दिया जाएगा। इसलिए आप सब लोगों को मेरी बात को बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कल मेरी आपकी मुलाकात हो ना हो। यदि 2 दिन तक मैं किसी प्रकार से अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पाया, तो आप समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी के साथ कहीं ना कहीं कोई खिलवाड़ हो रहा है। या तो मैं मार दिया जाऊँगा और मेरी लाश को ठिकाने लगा दिया जाएगा, या मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा जिसका आपको पता नहीं हो पाएगा। ये दोनों परिस्थितियाँ हो सकती हैं। मैं उन सभी चूड़ी जुड़ाई करने वाले भाइयों को उनके चरणों में नमन करता हूँ कि जिन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया है। साथ ही हमारे बीच में जो इन चूड़ी जुड़ाई मज़दूरों के बोर्ड से नगर निगम के पार्षद जिनको मज़दूरों ने चुनकर भेजा, उनमें से कुछ पार्षद, जिनमें एक उपसभापति भी है जिसका चूड़ी का कोई काम नहीं है, इसके बाद भी वो जुड़ाई मज़दूरों की नेतागिरी करने के लिए एएलसी के ऑफिस में जाके समझौता करेगा। अगर आपको पसंद हो तो आप उनका फैसला मान लेना।
और दर्द उसी को होता है जिसने कभी मार खाई हो। तो जिनका शोषण रोज़ होता है वो सभी चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूर भाई अपने दर्द को जानते हैं, अपनी पीड़ा को समझते हैं। और मैं भी अपनी पीड़ा को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी जुड़ाई करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता या मैंने नहीं की है, मेरे घर में आज भी झलाई होती है। तो आपको ये आंदोलन हर हालत में जिंदा रखना है और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। हमारे बीच में ये जानकारी आई है कि श्री अजय कुमार संखवार, सुरेश चंद्र सुमन या नौसे भाई अगर उस दिन समझौते पर दस्तखत नहीं करते तो ये सीधे इनको जेल भेज दिया जाता। ये आज हमको कहीं से सूचना मिली है, इसलिए हमने आपको ये बता दिया। हो सकता है कि उनकी ये मजबूरी रही हो, लेकिन जुड़ाई करने वाला व्यक्ति मजदूर के साथ अगर गद्दारी करेगा तो उससे ज़्यादा गद्दार कोई नहीं हो सकता। आज मोहल्ला मथुरा नगर के हमारे साथियों ने हमारे नगर के माननीय विधायक जी के लिए, उनके स्वागत के लिए एक बहुत बड़ा हार बना के रख लिया है। और चूँकि मज़दूरों के कीड़े निकालने का काम माननीय विधायक जी ने किया था, इसलिए माननीय विधायक जी के स्वागत के लिए मथुरा नगर के चूड़ी जुड़ाई मजदूर स्वागत करने के उत्सुक बैठे हुए हैं। वो जाएं और अपना स्वागत मजदूरों से करवाएं। इसी प्रकार मोहल्ला आज़ाद नगर है, भीम नगर है, जगजीवन राम नगर है, ऐलान नगर है, पुरुषोत्तम नगर है, देवनगर है, न्यू प्रीतम नगर है, हिमायूपुर है, हंस वाहिनी स्कूल के पीछे की गलियां हैं, माता वाली गली है, ट्यूबवेल वाली गली है, गंगा नगर, भगवान नगर, ऐलान नगर, झलकारी नगर, कबीर नगर, इंदिरा नगर, जमुना नगर और नगला मिर्जा छोटा, प्रताप नगर, सैलई, आसफाबाद, हाजीपुरा, रसूलपुर, ताड़ों वाली बगिया, न्यू रामगढ़, मोहल्ला टीला, मालवी नगर, संत नगर, फूलवाड़ी, 62, नई आबादी, चारबाग, सभी मोहल्लों में चूड़ी का कार्य लगभग पूरी तरह से ठप है। जो ऑटो रेडी और ट्ररी वाले मजदूर भाई हैं, जो उनके चालक हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि चूड़ी के कार्य के लिए अपनी ट्ररी का प्रयोग हड़ताल की अवधि में न करें, क्योंकि कुछ शरारती लोग, कुछ असामाजिक तत्व इस हड़ताल को विफल करने के लिए उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित कर सकते हैं। इसलिए मेरा उनसे हाथ जोड़कर उनके पैर छूकर निवेदन है कि किसी भी हालत में चूड़ी के कार्य में अपनी ट्ररी का प्रयोग हड़ताल की अवधि में न करें, क्योंकि कुछ लोग इस हड़ताल का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उनके साथ कोई अनहोनी कर सकते हैं, कोई घटना ऐसी कर सकते हैं जिससे हमारा ये आंदोलन कमज़ोर हो। और ये चूड़ी जुड़ाई करने वाला मजदूर है, आपकी ट्ररी में कोई कारखानेदार नहीं बैठता है, ट्ररी में चूड़ी जुड़ाई का मजदूर बैठता है, इनके परिवार के लोग बैठते हैं। तो आपकी रोजी रोटी भी चूड़ी जुड़ाई के काम से जुड़ी हुई है। इसलिए आप अपनी ट्ररी को
इन मजदूरों के आंदोलन के समर्थन में रखिए। ऐसा कोई काम न करें जिससे ये आंदोलन कमज़ोर हो। मैं हाथ जोड़ के पुनः प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति पैदा न करें जो आपको नुकसान हो, और आपका नुकसान हुआ तो मेरा भी नुकसान है, क्योंकि कोई कारखानेदार टिर्री नहीं चलाता है, टिर्री गरीब और मजदूर आदमी चलाता है। तो थोड़े से पैसों की लालच में आप अपने नुकसान की तरफ देखिए, और आपका नुकसान मेरा नुकसान है। मैं आपके हक और अधिकार के लिए भी लड़ रहा हूँ। जब मज़दूर की जेब में पैसा होगा तो वो आपके पास आएगा। इसलिए आप लोग हमारे इस आंदोलन को सफल बनाएं, इसमें सहयोग करें। जो बाज़ार के व्यापारी भाई हैं, आज बाज़ार में जो सन्नाटा पसरा हुआ है, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो शासन और प्रशासन पर दबाव बनाएं और मज़दूरों की आवाज़ को बुलंद करने वाले मज़दूर नेता रामदास मानव के साथ प्रशासन और उद्योगपति आखिर समझौता क्यों करना नहीं चाहते? हमारे मांग पत्र पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? अगर आप हमारे हितैषी हैं तो आपको मांग पत्र पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे इन मज़दूरों के साथ साथ उद्योगों में भी शांति बनी रहे और लोग अपने रोज़गार से जुड़ सकें। थोड़ी जुड़ाई मज़दूरों से पुनः मेरी अपील है कि आप लोग अपनी एकता और यूनिटी इसी प्रकार बनाए रखें और किसी के बहकावे में न आएं। कल आज की रात अगर मैं ज़िंदा रहा तो कल फिर मेरी आपसे भेंट होगी, और अगर मेरा वीडियो कल आपको नहीं मिल पाता है तो आप ये समझिए कि मेरे साथ कोई अनहोनी होने वाली है। जुड़ाई मज़दूरों का एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्रम मंत्री जी से मिलेगा। भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब से भी मिलेगा और अपना पक्ष उनके समक्ष रखेगा, जिससे इन मज़दूरों को न्याय मिल सके। धन्यवाद।